नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता संजीव बालियान के आवास के बाहर देर रात जमकर हंगामा हुआ। नई मंडी थाना क्षेत्र की A to Z कॉलोनी में डॉक्टर अमित बाना अपने समर्थकों और कॉलोनी वासियों के साथ धरने पर बैठ गए और आरोप है कि बढ़ते विरोध को देखते हुए संजीव बालियान मौके से वापस चले गए। भैया, मैं आज अपनी बहन के यहाँ से आ रहा था लगभग 10:30 बजे। ये दूसरी साइड में जो रास्ता है वहाँ पे मेरा फोन आया। मैं गाड़ी रोक के फोन सुनने लगा। मंत्री जी के 2 सिक्योरिटी गार्ड हैं या पुलिस गार्ड है, एस्कॉर्ट गार्ड है। वो दिन में कार्बाइन लेके यहाँ पे ड्यूटी भी कर रहे थे, लेकिन अब वो सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने आके मुझ पे डंडे से हमला किया। 4 डंडे मेरे हाथ में लगे हैं, 3 डंडे मेरी गाड़ी में लगी है। मेरी कलाई नहीं घूम रही है। इसका मेडिकल कराया जाएगा तो स्थिति क्लियर हो जाएगी। मेरी गाड़ी टूटी हुई है, सब लोग देख सकते हैं। अच्छा, क्या रंजिश है? आप बता रहे कि पहले भी शिकायत कर रखी है आप लोगों ने? भैया, ये इन्होंने जो अपना घर बनाया हुआ है, ये कॉलोनी के सार्वजनिक पार्क में बनाया हुआ है। इसका कोई प्लॉट नंबर नहीं है। जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ये भी पार्क को खत्म करके इसमें पक्का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसमें अवैध रूप से बिजली का कनेक्शन है। कॉलोनी के सार्वजनिक क्लब है, उसमें मंत्री जी के एस्कॉर्ट ने 7 साल तक कब्जा करके रहा है, जिसका मेंटेनेंस हम लोगों की जेब से जाता था। दबंगई मंत्री जी की होती थी। जबरदस्ती उसका जो सारा खर्च था वो हमारे मेंटेनेंस चार्ज से जाता था। अभी भी इधर फिर वो बहुत शिकायतें करने के बाद में वो क्लब से निकल के अब वो एस्कॉर्ट इधर रहती है। जो कॉलोनी का पुराना वर्कशॉप है उसमें अवैध रूप से बिजली चलती है। उसमें कॉलोनी के क्लब से चुराया हुआ AC है और इसी वर्कशॉप में बिजली की चोरी करके मंत्री जी के प्रचार के लिए बहुत बड़े बड़े होर्डिंग रोज बनवाए जाते हैं। उन्हें क्रेन से उठवा के ले जाया जाता है, जिससे कॉलोनी वासियों को चोट लगने का भी खतरा रहता है। और इसमें बिजली की पूरी चोरी हो रही है, पूरे दिन वेल्डिंग चलती है। तो मैंने इसकी शिकायत CM पोर्टल पे की, इसीलिए ये लोग मुझसे रंजिश। वहीं नोएडा में डायल 112 सेवा में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पिछले 6 महीनों में लगातार नकारात्मक फीडबैक मिलने के बाद पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने 14 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। DCP यातायात अभय कुमार मिश्र की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई। जानकारी के मुताबिक 6 महीने के दौरान डायल 112 से जुड़ी 165 इवेंट कॉल का लखनऊ मुख्यालय और DCP यातायात कार्यालय की ओर से फीडबैक लिया गया, जिसमें कई PRV कमांडरों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठे। रिपोर्ट में समय पर मौके पर न पहुंचने और ड्यूटी में लापरवाही जैसी शिकायतें सामने आई। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने सख्त रुख अपनाते हुए 14 आरक्षी और मुख्य आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दे दिए। वहीं कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर मुजफ्फरनगर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं से अधिक कीमत वसूलने पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने खाने पीने की वस्तुओं की रेट लिस्ट जारी कर दी है। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देश पर कांवड़ यात्रा मार्ग पर यह रेट लिस्ट प्रमुख दुकानों, ढाबों और होटल रेस्तरां के बाहर चस्पा कराई जा रही है। प्रशासन ने साफ कहा है कि निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जारी सूची में अलग अलग खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतें 10 रुपये से लेकर 400 रुपये तक तय की गई हैं। इसके लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमें लगातार निगरानी करेंगी। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वन विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है। छतारी थाना क्षेत्र के गांव लालगढ़ी में तालाब से मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया था, लेकिन दावा है कि मगरमच्छ पिंजरे में रखे मुर्गे को खाकर आराम से बाहर निकल गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में मगरमच्छ पिंजरे के पास दिखाई देता है और दावा किया जा रहा है कि वो चारा खाने के बाद भी पकड़ में नहीं आया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिंजरा सही तरीके से नहीं लगाया गया था, जिसकी वजह से मगरमच्छ आसानी से निकल गया। वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में औरंगाबाद कस्बा पुलिस चौकी के सामने उस समय अफरा तफरी मच गई जब पुलिस की मौजूदगी में 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों के लोग सड़क पर ही एक दूसरे पर लात घूंसे बरसाने लगे, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को अलग किया और उन्हें थाने भेज दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में 3 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो के सामने अचानक एक पशु आ गया। पुलिस के मुताबिक चालक ने वाहन बचाने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ने से स्कॉर्पियो डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में पहुंच गई और सामने से आ रही अर्टिगा कार से उसकी आमने सामने की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के अलग हिस्से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। आज शाम को लगभग 8:15 बजे गढ़ थाना क्षेत्र में श्यामा चौकला के पास में ओल्ड राव होटल के पास एक एक्सीडेंट की घटना हुई है। इसमें प्राथमिक रूप से जानकारी ये हुई कि दिल्ली से बिजनौर जाने वाला एक स्कॉर्पियो वाहन
उसके सामने एक गाय के आ जाने से उसको बचाने के प्रयास में ये गाड़ी रोल ओवर होकर के पलट गई और उसके बाद में दूसरी तरफ से आने वाले अर्टिगा वाहन से टकरा गई। उस वाहन में भी कुछ सवारियाँ बैठी थी जो कि बिजनौर से दिल्ली के लिए जा रही थी और इस टक्कर के बाद में इसकी जैसी सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंच के घायलों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई, इनको अस्पताल के लिए भिजवाया। परंतु दुर्भाग्यवश इस घटना में 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये सभी बिजनौर से दिल्ली के लिए जा रहे थे। इन सभी की शिनाख्त हो गई है, परिजनों से संपर्क किया गया। पुलिस ने तुरंत ही इनको CHC पहुंचाया और उसके बाद में जो 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे उनको एक और स्थानीय अस्पताल में चिकित्सा के लिए ले गए, जहाँ से उनको मेडिकल कॉलेज मेरठ के लिए रेफर किया गया है। शेष 6 लोगों का इलाज चल रहा है और वो जल्दी ही डिस्चार्ज हो जाने की संभावना है। इसमें घटना पूरी तरीके से ये इत्तेफाकिया और दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत हो रही है, परंतु इसमें सभी एंगल्स की जांच की जाएगी। इसमें जांच करने के उपरांत इसमें वैधानिक। वहीं बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामपुर स्थित मोहम्मद जौहर यूनिवर्सिटी के 37 भवनों को तोड़े जाने के आदेश के विरोध में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सपा नेताओं का कहना है कि प्रदेश सरकार शिक्षा संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ये छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पहले भी प्रदेश में कई सरकारी स्कूल बंद किए जा चुके हैं और अब जौहर यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है। सपा नेताओं ने कहा कि यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए भवनों को ध्वस्त करने का फैसला वापस लिया जाना चाहिए। देखिए, आज जो है उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शकील अहमद नदवी साहब के निर्देश पर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा के जिला अध्यक्ष ताहिर अली सैफी जी के नेतृत्व में ये ज्ञापन माननीय जिला अधिकारी महोदय को दिया गया है द्वारा राज्यपाल महोदया। उसमें मांग की गई है कि जो रामपुर के अंदर जौहर विश्वविद्यालय है, जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, चल रहा है, पिछले 12 साल से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मोहम्मद आजम खान साहब पे जिस तरीके से फर्जी मुकदमे लगाए गए, उन्हें जेल में डाला गया, इनका पेट नहीं भर रहा। अब इनकी नीयत यूनिवर्सिटी पे है कि उसके 38 भवन इनलीगल है, गैर कानूनी है, नक्शा उनका भवन का पास नहीं हुआ, ये इल्जाम लगा के उसे तोड़ना चाहते हैं, जबकि ये सारे बुनियाद जो इल्जाम है ये बेबुनियाद है। पार्टी के अध्यक्ष जी ने भी सब कुछ बता भी दिया है। हम लोग जो यहाँ आए हैं ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल जी को कि जो जौहर यूनिवर्सिटी के जो 38 भवन है उनको ये ध्वस्तीकरण करना चाहते हैं, द्वेष भावना से ध्वस्तीकरण करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से स्वीकृत है सब चीज़ें। उसके बारे में हमने निम्न तथ्य भी दिए हैं, उनका सारा खुलासा भी हमने इसके अंदर ज्ञापन के अंदर किया हुआ है और हम सिर्फ उनको बताना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी को ना तोड़ा जाए। ये शिक्षा के मंदिरों पर लगातार हमला कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं ये शिक्षित ना हो, क्योंकि अगर शिक्षित रहेंगे तो शिक्षा जो है वो सवालों को जन्म देती है। तो ये नहीं चाहते कि इनसे कोई सवाल करे, तो इसी वजह से ये चाहते हैं कि यहाँ शिक्षा लोगों को ना मिले और इनकी हठधर्मी है, बस इसीलिए हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए। वहीं संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने शामली में समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। मुंडेट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में अभियान की रूपरेखा तैयार की गई। जिलाध्यक्ष रामजी लाल कश्यप ने बताया कि 29 जुलाई से शुरू होने वाला ये अभियान जिले के शहरों और गाँव में समता, सामाजिक न्याय, सेवा और मानवता का संदेश लेकर पहुंचेगा। अभियान के तहत दीप उत्सव, संत सम्मेलन, कलश वंदन, समरसता यात्रा और जनसंपर्क जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। अभियान के संचालन के लिए जिला और मंडल स्तर पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। वहीं बुलंदशहर में सावन महीने की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने 59 पुलिस बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये टीमें जनपद के 59 सेक्टरों में लगातार कांवड़ मार्गों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगी। प्रशासन ने कांवड़ियों की सुविधा के लिए 200 से अधिक खाद्य शिविरों की व्यवस्था की है। यातायात को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरे जिले को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में एडिशनल एसपी या सीओ रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर और संबंधित विभागों के अधिकारी तैनात रहेंगे। कांवड़ मार्गों की निगरानी 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी, जिनकी लाइव मॉनिटरिंग डीएम, एसएसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी अपने मोबाइल पर भी कर सकेंगे। जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जाकर के ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों को का मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और वहाँ पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहाँ पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। इसके लिए इनकी लगातार ब्रीफिंग भी चल रही है पॉइंट टू पॉइंट, और इसी क्रम में हम लोगों ने लगातार पिछले 1 महीने से अगर देखें तो जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण
कांवड़ मार्ग है उस पर कांवड़ समितियों का गठन हुआ, जो काफ़ी हद तक परंपरागत है। उसमें हमने उनको रिव्यू भी किया, उनके साथ बैठकें की गई। उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जन सहभागिता भी दिखाई और बड़े उत्साह के साथ उन लोगों ने जो भी हमारे शिव भक्त वहाँ से गुजरेंगे उनकी सेवा का संकल्प भी लिया। उसके साथ ही जितने हमारे शिविर हैं जो परंपरागत ही हैं, करीब 200 की संख्या में हैं। गत वर्ष 213 थे, उस अभी भी कुछ लोग अभी अप्लाई करेंगे, तो उनकी अनुमति ली जा रही है संबंधित मजिस्ट्रेट से। और वहाँ पे आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ, जिसमें बिजली की, फायर फाइटिंग की, खाद्य व्यवस्थाओं की ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाओं के साथ शिविरों का आयोजन भी होगा, उसमें उनको अनुमति दी जा रही है। उनके साथ भी बैठक की गई, धर्मगुरुओं के साथ भी संवाद किया गया लगातार। हम अगर देखें तो पूरे जनपद को हम लोगों ने डाइवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग टोटल हम लोगों ने 5 सुपर जोन में और 19 जोन में और 59 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिनके प्रभारी एडिशनल एसपी, सीओ रैंक के ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक। वहीं बुलंदशहर के ऊंचा गांव विकासखंड स्थित गांव जरिया आलमपुर में तालाब के जलभराव से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। करीब 200 महिला और पुरुष ब्लॉक मुख्यालय पहुंचे और खंड विकास अधिकारी मोहकम सिंह का घेराव करते हुए उन्हें तत्काल गांव चलकर हालात देखने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के जलभराव के कारण स्कूल जाने वाले बच्चों, किसानों और आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान हो रहा है और गाँव में आवागमन भी प्रभावित हुआ है। क्या नाम है आपका? आज ब्लॉक पर आए हो, क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं ग्राम पंचायत जरिया आलमपुर से आया हूँ। हमारे गांव के जो तालाब और मुख्य रास्ते हैं, वो उनकी तालाबों की ना तो आज तक सफाई हुई है और ना ही मुख्य रास्ते बने हैं। जो पानी बारिश के मौसम में तालाब में जाना चाहिए वो तालाब में ना जाकर मुख्य रास्तों पर भर रहा है, जिससे लोगों को आने जाने में और स्कूल के बच्चों को जाने में बहुत समस्या हो रही है। स्कूल के बच्चे तो जा ही नहीं रहे और मच्छर इतने पैदा हो रहे हैं कि हर घर में एक 2-4 आदमी बीमार हैं हर घर में, लेकिन कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब बीडीओ साहब के पास में आए हैं तब वो भी ऐसे ही उधर उधर की बात कर रहे हैं, वो भी कोई पूर्ण समाधान नहीं बता रहे हमें। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? क्या समस्या आज आप ऊंचा गांव ब्लॉक पर आई हो? ये समस्या भी है, पानी भर रहा रास्ता खराब है, ये कुढ़ेरा वहाँ पे सांप भर रहा तेरे में, सांप से डर कर मारता, चोट लगी पड़ी है, देख लो पीछे से सांप मारते रहे। आपका क्या नाम है? कहाँ की रहने वाली हो? क्या समस्या है आपकी? ब्लॉक अधिकारी क्या कह रहे हैं इसमें? वहीं शामली के थाना भवन स्थित जस्सू वाला मंदिर प्रांगण में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। दक्ष प्रजापति समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोगों ने महाराजा दक्ष प्रजापति को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि महाराजा दक्ष प्रजापति का जीवन कर्तव्य, अनुशासन, संगठन और सामाजिक समरसता का प्रतीक है और उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देते हैं। कार्यक्रम में समाज की एकता, बेटियों की शिक्षा, युवाओं को नशे से दूर रखने और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का संदेश दिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। धनकौर थाना क्षेत्र के भट्टा गांव के पास एक थार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। हादसे के समय कार में पति पत्नी सवार थे। बताया जा रहा है कि कार नहर में गिरने के बाद धीरे धीरे पानी में डूब गई। इस हादसे में कार में सवार रीना की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके पति मोहित को स्थानीय लोगों और बचाव दल की मदद से किसी तरह बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में आपको बता दें कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक निजी सोसाइटी से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। बिसरख थाना क्षेत्र की चेरी काउंटी चौकी इलाके में एक युवती बालकनी से लटकती दिखाई दी, जिसे देखकर सोसाइटी में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में नीचे खड़े लोग युवती की जान बचाने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। काफ़ी मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित बचा लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि युवती बालकनी से कैसे लटकी और घटना के पीछे क्या वजह थी। वहीं सावन मास के कांवड़ मेले की तैयारियों के बीच मुजफ्फरनगर पहुंची हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची ने कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और इसकी पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। साध्वी प्राची ने आरोप लगाया कि कुछ लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर कांवड़ मार्ग पर हिंदू देवी देवताओं के नाम से दुकानें संचालित करते हैं, जिससे श्रद्धालुओं को भ्रमित किया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम कुछ और है और वो लक्ष्मी जी या अन्य हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबा या दुकान चला रहा है तो ये गलत है।
उन्होंने मांग की कि सभी दुकानदार अपनी वास्तविक पहचान और नाम स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। देखिए, सनातनियों का ये पवित्र त्योहार है कावड़ मेला। विश्व के अंदर सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में बड़े सौभाग्य की बात है कि कावड़ियों को सम्मान दिया जाता है। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होती है, बहुत अच्छी बात है। पहली सरकारें तो कावड़ियों पर कितने अत्याचार करती थी सब जानते हैं, लेकिन मैं अनुरोध करती हूँ कि कावड़ मेला बड़ा पवित्र मेला है। इसमें प्योर शुद्ध वेजिटेरियन का ध्यान रखा जाए और कुछ लोग सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए एक बड़ी साजिश करते कि अपनी पहचान छुपा करके, नाम बदल करके दुकानों पर नाम मोहम्मद आरिफ है और लक्ष्मी जी का ढाबा चला रहे हैं। तो ये गलत है सरासर। नाम और अपनी पहचान न। उधर नोएडा में मौसम ने अचानक से करवट ली और तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। सुबह से बदले मौसम के बीच कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जिससे तापमान में गिरावट महसूस की गई। बारिश के दौरान सड़कों पर निकलने वाले राहगीर भी भीगते नजर आए। लंबे समय से गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने इस मौसम का स्वागत किया। हालांकि कुछ स्थानों पर बारिश के कारण यातायात की रफ्तार भी धीमी रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रह सकता है। फिलहाल बारिश के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और शहर का मौसम सुहावना हो गया। वहीं मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल देखने को मिली। मेरठ के रहने वाले मिंटू और उनके मुस्लिम दोस्त शाकिर एक साथ हरिद्वार से 251 लीटर की कांवड़ यात्रा लेकर पहुंचे। शाकिर लगातार दूसरी बार अपने दोस्त के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। सिर पर टोपी पहनकर कांवड़ लेकर चल रहे शाकिर न सिर्फ अपने साथी मिंटू का साथ निभा रहे हैं, बल्कि रास्ते में दूसरे कांवड़ियों की मदद भी करते नजर आए। दोनों दोस्तों का कहना है कि उनका रिश्ता धर्म से ऊपर इंसानियत और दोस्ती पर आधारित है। बोले ये उद्देश्य पहले तो जी एक कांवड़ जारी है 36 बिरादरी के लिए कि सही भाई इस हिंदुस्तान में एकता बनाए रखे, एकजुट बन के रहे। और दूसरा ये है कि अभी दिल्ली के अंदर 3 साल की बच्ची का रेप हुआ था और अपने सौरभ भाई जिन्हें ड्रामा बंद किया था, तरुण भाई है। और एक अभी बकरीद पे जो देखा था जो कि एक हिंदू धर्म की लड़की की नाड़ काट दी थी, तो उसी उसमें ये कावड़ जा रही है कि भाई कोई गलत काम ना करो, जात पात को ना बांटो और सभी मतलब मिलजुल कर रहे, मतलब प्यार मोहब्बत वगैरह बहुत चीजें हैं। इस चीज में यही कहना चाह रहा हूँ कि सभी जो इनके माँ बाप है अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो ताकि किसी और का बच्चा परेशान ना हो। बोल जय शंकर भगवान की जय। बोले आपका क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद साकिर। शाकिर, कहाँ से आप रहने वाले हो और इस बार कावड़ ला रहे हो, क्या उद्देश्य है कावड़ का? रहने वाला तो मैं फलाउते का हूँ और अब मेरा उद्देश्य है भाईचारा बनाने का। जात पात को छोड़ो, इंसानियत जोड़ो। आप मुस्लिम हो और मुस्लिम होने के बावजूद आप हिंदू भाइयों के साथ कावड़ ला रहे हो। हिंदू धर्म की एक आस्था है कावड़, आपको इससे कोई परहेज नहीं? पहले तो मैं इंसान हूँ और इंसानियत के नाम पे कावड़ उठवाई है। अच्छा, रास्ते में भी आप अन्य शिव भक्त कावड़ियों की कलश यात्रा खिंचवा रहे हो, जो कावड़ है उन्हें खिंचवा रहे हो, उनकी भी मदद कर रहे हो। क्या किसी ने कोई ऐतराज किया हो? नहीं, किसी ने कुछ ऐतराज नहीं किया। पहले भी आपको पिलाए हो? हाँ, पहले भी लेकर आया 101 लीटर की, वो मिंटू भाई के साथ लेकर आए थे। और इस बार 201 लीटर की है और मिंटू भाई है, मैं साकिर बोला, गौरव भाई। अच्छा, क्या संदेश देना चाहोगे आप अपने मुस्लिम भाइयों को या हिंदू भाइयों को? जात पात को छोड़ो, इंसानियत जोड़ो, ऑन टॉप भाई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।